सो हम एक अच्छी स्लीप के बिना ना तो गुड लुक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना एक अच्छी हेल्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना अच्छी फिज़ीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना अच्छी मेंटल हेल्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं इस चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। कैसे किया है मैं वो चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं हर एक चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो चुकी है, तुम्हारी स्लीप भी इम्प्रूव हो सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। कुछ भी अगर ट्रॉमास हैं लाइफ में तो उन्हें हील करना है। कैसे हील करना है, मैं कैसे करता हूँ? एक तो होता है कि बॉडी को मूव करवाना एंड काइंड ऑफ बॉडी को झाड़ना ऐसे, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ मेडिटेशन वगैरह एंड तीसरी चीज़ साइलेंस में बैठो। एंड जितने भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आज तक तुम्हारी लाइफ को ट्रॉमास में लेके चलें, वो चीज़ें खुद को रिमाइंड कराओ एंड उस चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचो जब तक कि तुम्हें रोना ना आ जाए या जब तक तुम उस मोमेंट को अच्छे से जी ना लो दोबारा, ठीक है? एंड तुम फॉरगिव कर दो वहाँ से चीज़ों को, किसी ने भी कुछ गलतियाँ की हैं एंड मूव ऑन हो जाओगे तुम, जितने ज़्यादा बार तुम ट्राई करोगे उस चीज़ को, ठीक है? मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना बहुत बहुत बेस्ट एंड बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होता है हमेशा किसी के लिए भी, जो कि मुझे लगता है मेंटल हेल्थ से बेटर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। मेंटल हेल्थ तुम्हें काम पर्सन बनाती है, मेंटल हेल्थ तुम्हारी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, मेंटल हेल्थ तुम्हारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देता है, मेंटल हेल्थ तुम्हारे काम करने को और इम्प्रूव कर देता है एंड सारी चीज़ें ही मेंटल हेल्थ पे डिपेंड होती हैं। फिर कुछ भी चीज़ अगर सही नहीं हो रही है तो काइंड ऑफ तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, जो कि मुझे फ़ील होता है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ जो मैंने फ़ील की है जब मैं सोता हूँ एंड मैं सोने से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बीच में वो नींद ख़राब होना कभी-कभी। तो जब भी मैं अपनी स्क्रीन अपने पास रखता हूँ फ़ोन एंड ऐसा भी नहीं है मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या कुछ भी, बस बीच में नींद खुलना है एंड फ़ोन की स्क्रीन देखना है एंड 1 मिनट तक, गलती से 1 मिनट तक कुछ भी यूज़ करना, तुम व्हाट्सएप भी खोल रहे हो या कुछ भी खोल रहे हो, वही टाइम पीरियड इतना हार्ड हो जाता है तुम्हारे लिए उसके बाद सोना। पता नहीं क्यों मेरे लिए तो इतना हार्ड होता है, मैं सो नहीं पाता हूँ फिर। कभी-कभी मैं 1 घंटे 2 घंटे तक बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ कि एटलीस्ट नींद आ जाए, आ जाए, आ जाए। नहीं आती है फिर। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार नींद तुम्हारी, तुम सो लिए हो, बीच में अगर तुम चाहते हो कि 6-7 घंटे की नींद तुम प्रॉपर लो, तो अपने अराउंड कहीं पे भी फ़ोन मत रखो जो तुम्हारे एक्सेस में ईज़िली पहुँच जाए, मतलब कि तुम हाथ कर रहे हो ऐसे निकल जा रहा है फ़ोन, ना हो ऐसा। क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, मतलब इसने मेरी नींद इतनी ख़राब की है, मेरे को इतना गुस्सा आता है। कभी-कभी मैं जब सोता हूँ तो मैं अलार्म लगा देता हूँ कि इतने बजे से पहले तो फ़ोन पे हाथ ही ना लगाऊँ। चाहे मेरी नींद कितनी खुले, मैं देखूँगा ही नहीं, मैं टाइम भी नहीं देखूँगा कि टाइम कितना हो रहा है। मैं सोए रहूँगा जब तक अलार्म ना बजे। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मुझे देखना होता है कि भाई नहीं, इससे पहले अगर मैं उठ गया तो मेरी नींद ख़राब हो जाएगी, नींद ख़राब होगी फिर आएगी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर काम करने में, फिर रात को नींद आती है। मतलब मैं दिन को सोता हूँ मोस्टली तो इस वजह से। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं मतलब। तो देखो ये चीज़ में बहुत हेल्प कर रही होगी, स्क्रीन को अपने अराउंड बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। ये चीज़ तुम्हारी स्लीप को ख़त्म कर देती है, दैट्स इट। ये चीज़ मुझे लगती है जो बहुत बेस्ट है मेरे लिए, जो मेरे लिए बहुत काम करी है जिसने। एंड ऐसा नहीं मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों के, कितनों के लिए चीज़ काम कर सकती है, इसलिए मैंने बताया। ऐसा नहीं कि सबके लिए करेगी बट बहुतों के लिए करेगी, दैट्स इट। एंड मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमें तब पता लगता है जब हम काम नहीं कर सकते, चाहे जब हमारा मूड ख़राब होता है, कुछ भी। दैट्स व्हाई। थैंक